अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एयरलाइंस जो हैं इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ख़ास तौर पर पाकिस्तान से यूएई बिलखुसूस दुबई जाएंगी। आप सबको मालूम है कि दुबई ने 7 जुलाई से टूरिस्ट के लिए अपने आप को खोलने का ऐलान किया है, यानी 7 जुलाई से टूरिस्ट दुबई जा सकते हैं। इसके लिए कुछ कवायद व ज़वाबित, कुछ शराइत हैं जिनमें सर फहरिस्त तो ज़ाहिर है कोरोना वायरस के टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट है। और इस हवाले से मैं बता चुका हूं कि अगर आप एमिरेट्स से जाना चाहते हैं तो एमिरेट्स की जो पाकिस्तान में अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें चुगताई लैब है, और जो यूएई की जो रिक्वायरमेंट है उसमें मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लैब्स हैं। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है जो मुख्तलिफ शहरों में है, एक्सेल लैब्स हैं जो मुख्तलिफ शहरों में है, चुगताई लैब है। इस तरह की लेबॉर्ट्री हैं जिनकी फहरिस्त मैं आज से 2 रोज़ कबल अपनी एक वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दुबई की 2 एयरलाइंस ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अपना ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है, यानी वो अब टूरिस्ट को लेकर दुबई जाएंगी या दुबई आएंगी। ये 2 एयरलाइंस हैं। सबसे पहले तो एमिरेट्स एयरलाइन है जो कि 51 शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक के 51 शहरों से अपना फ़्लाइट ऑपरेशन 7 जुलाई से शुरू कर रही है। इसके अलावा फ्लाई दुबई जो बजट एयरलाइन है दुबई बेस्ड, वो भी अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है और उसने 17 डेस्टिनेशंस यानी 17 शहरों से अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान या फैसला कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि एमिरेट्स ने किन किन मकामात से और फ्लाई दुबई ने किन किन मकामात से 7 जुलाई से अपना फुल ऑपरेशन यानी मामूल की परवाज़ें शुरू करने का फैसला या ऐलान किया है। एमिरेट्स ने जो है वो ऐलान किया है कि वो अब जिन शहरों से 7 जुलाई से अपना ऑपरेशन शुरू करेगी, मैं उनके नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ। एशिया में एमिरेट्स हैज रीस्टार्टेड फ्लाइट्स टू 7 डेस्टिनेशंस, यानी ये 2 तरफा परवाजें होंगी, एक तरफा नहीं होंगी। यानी दुबई से उन शहरों में ये परवाजें जाएंगी एमिरेट्स की और उन शहरों से वापस मुसाफिरों को लेकर या टूरिस्ट को लेकर या रेजिडेंट्स को लेकर दुबई वापस आएंगी। इन शहरों में शामिल हैं कोलंबो, ढाका, इस्लामाबाद, काबुल, कराची, लाहौर और माले, ये मालदीव का शहर है। इसके अलावा जो दीगर जो एक दो मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, और इसके अलावा ब्रिस्बेन है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और पर्थ है और सिडनी, ये ऑस्ट्रेलेशिया ऐसे कहते हैं, ये जो बरे-आज़म है उसमें ऑकलैंड, ब्रिस्बेन, पर्थ और सिडनी, इन 3 मकामात पर एमिरेट्स की एयरलाइन जाएगी और वापस आएगी। मिडल ईस्ट में एमिरेट्स की फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं अम्मान यानी जॉर्डन, बहरीन और बैरूत। और फार ईस्ट जिसे हम मशरक़ बईद कहते हैं, उनमें जो शहर शामिल हैं उसमें है हैनोई, होचिमिन सिटी, हांगकांग, जकार्ता, कुआलालंपुर, मनीला, ओसाका, सोल कोरिया, सिंगापुर, टाइपे एंड टोक्यो। ये एयरलाइंस जो यूरोपियन ममालिक में जाएगी उसमें जो यूरोपियन डेस्टिनेशन हैं उसके नाम भी मैं पढ़ देता हूँ। ये 18 डेस्टिनेशन हैं जिनमें एम्स्टर्डम, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी कौन से यूरोपियन मुल्कों में या शहरों से एमिरेट्स दुबई के लिए या पाकिस्तान के लिए ऑपरेट करती है। तो आप अगर किसी यूरोपीय मुल्क में हैं तो पहले आप इस तरह कर सकते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट लें दुबई की और दुबई से पाकिस्तान की। ये आप कनेक्टिंग फ़्लाइट उनकी वेबसाइट पे मालूम कर सकते हैं। लेकिन मैं यूरोपियन डेस्टिनेशंस के नाम आपको बता देता हूँ। एम्स्टर्डम, एथेंस, बार्सिलोना, ब्रसल्स, कोपनहेगन, डबलिन, ग्लासगो, फ्रैंकफर्ट, लारनाका, लंदन, मैड्रिड, मैनचेस्टर, मिलान, म्यूनिख, पेरिस, रोम, वियना एंड ज्यूरिख।
इसके अलावा जो एयरलाइन है जो अफ्रीकन रीजन है उसमें जो ऑपरेट करेगी, एमिरेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसमें है कायरो यानी कायरा, खर्तूम और ट्यूनिस। जबकि नॉर्थ अमेरिका के लिए एमिरेट्स एयरलाइन ऑपरेट करेगी टू एंड फ्रॉम जिसे आप कहते हैं, उनमें है शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो एंड वाशिंगटन। अब इसमें यह वाजे नहीं है कि इज इट वाशिंगटन डीसी या जो वाशिंगटन इनकी एक स्टेट है, मेरा ख्याल है ये वाशिंगटन डीसी ही होगा। इसके अलावा मैंने एशिया का आपको बता दिया, जो मिडिल ईस्ट में वो भी मैंने आपको बता दिया है, मैंने जो फार ईस्ट है वो भी बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बजट एयरलाइन है जिसे हम फ्लाई दुबई के नाम से जानते हैं, ये 17 डेस्टिनेशंस पर ये ऑपरेट कर रही है, ये कल से करना शुरू कर देगी, जिनमें सबसे पहले है अदीस अबाबा, जुबा, खर्तूम, ये अफ्रीका में है, अलमाते, काबुल एंड नूर सुल्तान इन सेंट्रल एशिया। इसी के साथ है बलग्राद, बुखारेस्ट, डिबोर्नबेक, कीव, कराकोव, प्राग, सरायेवो एंड सोफिया, और अलेक्जेंड्रिया, अम्मान एंड बेरूत इन द मिडिल ईस्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया है कि कुछ पाबंदियां भी हैं। पाबंदियां मैंने आपको बताया कि कोविड वायरस का जो टेस्ट है वो आपके लिए लाजमी है, पीसीआर टेस्ट, और ये पहले कहा गया था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं है। अब बताया गया है कि हर उम्र के अफराद के लिए कोविड-19 टेस्ट जरूरी है दुबई जाने के लिए, यूएई जाने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर आपने ये टेस्ट नहीं करवाया तो फिर आपको ये टेस्ट दुबई एयरपोर्ट पर करवाना पड़ेगा, और दुबई एयरपोर्ट पर जब टेस्ट करवाएंगे तो 2 दिन तक आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा जब तक कि टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन अगर आप अपने मुल्क से, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, अगर पाकिस्तान से अगर आप ये टेस्ट करवा कर जाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि ये टेस्ट 96 घंटे से ज्यादा पुराना ना हो, यानी आपकी परवाज से 3 या 4 दिन पहले आप ये टेस्ट करवा लें, 96 आवर्स बिफोर, यानी इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 96 आवर, यानी ये 96 घंटे से ज्यादा पुराना टेस्ट ना हो। कोशिश ये करें ये 48 घंटे या 72 घंटे आप अपनी परवाज से पहले ये टेस्ट करवा लें, और ये जब नेगेटिव आए तो आप दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं, दुबई में जा सकते हैं, एंड दुबई इज वेटिंग फॉर यू, दुबई इज वेटिंग फॉर टूरिस्ट। आई होप दुबई विल या यूएई विल ओपन visit and tourist visa for Pakistanis as well, and I think it will happen very soon। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।